हाय गाइस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि होम टैब के अंदर सेल्स ब्लॉक में ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है इसका यूज़ कैसे करना है और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले इसमें हमें मिलता है रो हाइट का ऑप्शन। ये ऑप्शन रिलेटेड होता है हमारी रो के हाइट से, यानी रो के साइज से। आप रो के साइज को यहाँ से भी कम ज़्यादा इस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट पर क्लिक कीजिए। ये यहाँ से आपको रो का साइज़ चेंज पूछता है कि आपको कितना रखना है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी रो के साइज़ का साइज़ है 18.75, हम इसे 40 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए साइज़ अपने आप बढ़कर 40 हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑटो फिल रो हाइट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रो की हाइट वापस पहले जैसी कर देगा जितनी हाइट अपनी बाकी सारी रोज़ में है। इसके बाद में अगला ऑप्शन होता है कॉलम विड्थ का। इस ऑप्शन के ज़रिए जैसे हमने रो हाइट को चेंज किया था, अब कॉलम की विड्थ को चेंज किया जाएगा। जैसे आप कोई भी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आप चाहें तो इसकी विड्थ को सीधे इस तरह से कर्सर को यहाँ ऊपर ले जाकर, जब ये प्लस का साइन बनता है तो इस तरह से ड्रैग करके आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर कॉलम विड्थ के ऑप्शन में जाकर उसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी विड्थ 13 दिखा रहा है, इसे हम 15 कर देते हैं, या ज़्यादा करते हैं ताकि समझ में आए, हम इसे 30 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में आप जाते हैं, ऑटो कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ पहले जैसा कर देगा, या बाकी जो सेल्स के साइज़ के हिसाब से जो फिट होना है वैसे कर देगा। उसके बाद होता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट विड्थ में ये अपने जो कैरेक्टर इसके अंदर लिखा हुआ है हेडर में, उसके साइज़ के हिसाब से ही इसे रखता है। दोस्तों इसी ऑप्शन में ये जो ऑटो फिल कॉलम विड्थ और ऑटो फिल रो हाइट है, इसका यूज़ एक तरीके से और होता है। अगर हम अपने कॉलम के साइज़ को बढ़ा लेते हैं जैसे इस तरह से, फिर हमें अगर इनकी को अपने कॉलम की विड्थ को वापस पहले जैसा या उतना ही करना है जितने हेडर में ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर है, जैसे इसमें पहले थी, जैसे यहाँ पर है, इन्हें हमने काफ़ी ड्रैग करके बड़ा कर दिया है। तो हमें इसे पूरा सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ में जाइए और देखिए ये हेडर के हिसाब से कॉलम की विड्थ को सेट कर देगा। जितनी ज़रूरत है उतना ही, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने बढ़ाया था उसकी उसे यहाँ पे हटा देगा। दोस्तों जैसे कभी-कभी हमारे कॉलम्स की विड्थ पूरी शीट में अलग-अलग होती है और बहुत सारी शीटें हमारे पास में होती हैं। तो आपको इनकी विड्थ अपने हेडर के हिसाब से रखनी हो, जिसमें ये जो एक्स्ट्रा जगह दोनों तरफ दिख रही है ये ना रहे, तो इसके लिए आपको 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप एक-एक कॉलम करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर माउस को लाके जब ये प्लस आ जाए तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इस वही इसी तरह इस कॉलम को भी कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन दोस्तों जब आपके पास बहुत बड़ी शीट होगी तब आप एक-एक कॉलम को सेलेक्ट करके ऐसा नहीं कर सकते। तब आपको पूरी शीट को एक साथ सेलेक्ट करना होगा और ये करके आप फॉर्मेट ऑप्शन पर आइए और ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए अपने आप ले लेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन आता है हाइड एंड अनहाइड का। इसके ज़रिए हम अपनी जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं उन्हें हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमें अभी हाइड रोज़ करने का ऑप्शन दे रहा है। हम कोई भी रो को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ये एक रो 3rd नंबर वाली ये ले ली है और हमें इसे हाइड करना रहेगा, तो आपको हाइड एंड अनहाइड पर जाना है, हाइड रो का ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए हमारी वो रो गायब हो गई है, अब वो हमें यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगी। अगर आपको उस रो को वापस लाना है तो आप वापस हाइड एंड अनहाइड पर जाइए और अनहाइड रो का ऑप्शन को आप सीट को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपकी वो रो वापस आ गई है। इसी तरह आप और भी कई ऑप्शन इसमें दिए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम हाइड करना है तो आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये मैथ वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ
फॉर्मेट पे जाता हूँ, हाइड एंड अनहाइड पर जाकर ये देखिए मेरा मैथ वाला कॉलम हाइड हो गया है। उसे वापस लाने के लिए मैं अपनी पूरी शीट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा कॉलम वापस आ गया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। कई बार बहुत सारी रोज़ एंड कॉलम्स इस तरह की होती है जिनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक्स हो, तब आप उन्हें इस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अपने स्किल्स से रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। हम कई तरह के कोर्स अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के कोर्स होंगे। अगर आप इंजीनियर्स हैं तब तो आपको हमारा चैनल ज़रूर ही जॉइन करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक इंजीनियर को अच्छी कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए किन-किन स्किल्स की ज़रूरत होती है और इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा फिर आगे हमें सीट को रीनेम करने का ऑप्शन मिलता है। हम अपनी सीट को यहाँ से रीनेम कर सकते हैं क्लिक करके। देखिए हमारा कर्सर उस ऑप्शन को क्लिक करते ही यहाँ आ गया। अब हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं देता हूँ अपने चैनल का नाम। स्किल्स इम्प्रूवमेंट। दोस्तों आप इसको अपनी सीट का नाम बिना उस ऑप्शन की हेल्प के भी चेंज कर सकते हैं। आप सिर्फ सीधा यहाँ पर अपने कर्सर को लाइए, डबल क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ पे आराम से उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये दूसरी सीट्स है, ये खाली है, मैं इस पर सीधे लाकर डबल क्लिक करता हूँ माउस को और फिर मैं यहाँ पर जो भी चाहूँ वो टाइप करके सीट का नाम चेंज कर सकता हूँ।